हेलो फ्रेंड्स। तो आपकी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से 9th क्लास मैथ से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल 0। ठीक है। देखो ये जो डेफिनेशन होती है ना, ये हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी ये आपके दे रखे हैं ना टर्म्स नंबर्स क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये आपको सभी को किस में चेंज करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है। क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके कि हम पी अपॉन क्यू को में चेंज करने का प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें लगता ही है देखने में थोड़ा टफ, बट ये है नहीं। ओके, तो मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं वन बाय वन हर क्वेश्चन को सॉल्व करना कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है क्या, 0.6 बार। ठीक है। इसको आपको चेंज करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, मीन्स रेशनल नंबर में आपको ये चेंज करना है। ठीक है। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं। 0.6 का बार का मतलब क्या होता है कि जिस डिजिट के ऊपर बार है ना, वो अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहा है। 0.6666। आप इसको कितनी बार भी लिख सकते हैं और कंटिन्यू हम शो कर देंगे इसको कि ये कंटिन्यू है। यही तो मतलब होता है इस चीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसको मान लेती हूँ x। ये प्रोसेस है, एक बार आप मेरे साथ समझिए, फिर एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा ये 0.666। तो देखिए अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगी। ठीक है। अब देखिए आपको इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 10 आपको कैसे पता लगा कि 10 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस नंबर को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, पहले हम लिखेंगे अपने पास से 1। अब आप ये देखिए जो बार है ना, वो कितने डिजिट के ऊपर है, केवल एक डिजिट के ऊपर है। तो हम इसके बाद एक ज़ीरो लगा लेंगे। और अब हमें ये वो नंबर मिल चुका है जिसकी मल्टीप्लाई हमें अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों साइड में करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। I just hope you can understand. 10 into x equals to 0.6666 and continue multiply by 10। देखिए क्या मिलेगा आपको, 10x इक्वल्स टू, देखो हमारे पास 10 में एक ज़ीरो है ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये भी आपका एक स्टेप बाहर की तरफ मीन्स राइट साइड में मूव करेगा। 6 पॉइंट, देखो अब यहाँ पे तो आपकी 6 जो है 3 टाइम्स बचेगा ना जब ये 0.6 के बाद आएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट के बाद 6 कितने हैं, 4 है ना। तो आपको भी पॉइंट के बाद अपने 6 4 बार ही रखने हैं, क्योंकि हम 6 को तो कितनी बार भी लिख सकते हैं, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड कंटिन्यू है आपका, मीन्स स्टॉप नहीं हो रहा। तो हम कितनी बार भी इसको लिख सकते हैं और रिपीट भी अपने आप को करे जा रहा है ये आपकी इक्वेशन मिल जाती है आपको यहाँ से सेकेंड। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2 से ना इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो देखिए कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का ना, लेफ्ट हैंड साइड में से हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेस करेंगे 2 में से 1 वाले को। ठीक है ना। और राइट साइड वाले में से हम राइट साइड वाले को ही माइनस करेंगे। मीन्स कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं, यू कैन सी 10x माइनस एक्स। ठीक है। लेफ्ट वाले में से लेफ्ट को माइनस कर दिया और राइट वाले में से राइट को 6.6666 डॉट 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 अप टू सोन माइनस 0.6666। बस आपको ध्यान रखना है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि पॉइंट के बाद ना दोनों नंबर्स में हमारे डिजिट्स सेम होने चाहिए दोनों नंबर्स में, जिससे कि वो इजीली आपका सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, इधर आप लेफ्ट साइड में 9x
और ये क्या बचेगा आपका 6 पॉइंट, ये सब देखो लेस होकर 0 ही बचेगा आपका। तो ये आपका आ गया फाइनली। यस बचेगा तो खैर ये इतना, बट आप इसको ओनली 6 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। यू नो ऑल्सो वेरी वेल अबाउट इट। अब देखिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड निकालनी है, तो 6/9 आ गया हमारा। क्या मिला हमको, क्या फाइंड आउट हुआ, 6/9। तो देखिए ये हमारी P/Q की फॉर्म आ चुकी है, मीन्स 0.6 बार आ चुका है हमारे 6/9 के इक्वल। यही आपका आंसर है। अब देखिए आपको मैं बहुत ही एक नॉलेज की बात बताती हूँ कि देखो ये जो हमारा डिवाइड है ना, डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो टाइप है वो क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। क्योंकि एक तो ये डिवाइड चले जाता है, चले जा रहा है, मतलब देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, चले जा रहा है ये, और ऊपर से ये जो 6 है ना अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। क्योंकि ये डिवाइड अपने आप को बार बार मतलब क्या बोलते हैं, कंटिन्यू है, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है तो ये रेक्यूरिंग यानी कि रिपीटिंग हो गया। तो इस डिवाइड डेसिमल एक्सपेंशन का जो नाम है ना, टाइप का नाम, वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। तो अब ध्यान से देखिए, जब कभी आपसे, कभी भी आपके एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग होता है वो क्या होता है, इरेशनल या रैशनल, तो वो होता है हमारा रैशनल। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए हमसे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, 0.47, इसको आपको चेंज करना है P/Q की फॉर्म में। तो देखिए करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मोस्ट है, मोस्ट आप लिख लीजिएगा इसको, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है और ये आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 0.47 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जिस डिजिट के ऊपर बार होता है ना वो बार बार रिपीट करता है अपने आप को, यानी कि वो रिपीटिंग डिजिट है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4777, जितना आपकी मर्जी हो ना आप उसे कितनी भी बार लिख सकते हैं। मैं 4 बार लिख लेती हूँ 7 को, और फिर आपको कंटिन्यू करके दिखाना पड़ेगा कि कंटिन्यू है ये, ठीक है। अब इसे आप एक्स सपोज कर लीजिए, 0.47777, और क्या मान लेंगे इसको आप, इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, मैंने आपको भी इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में बताया था कि जिस डिजिट के ऊपर बार होता है ना 1 के पीछे आप उतनी 0 लगाइए, केवल एक डिजिट के ऊपर बार है, मैंने एक 0 लगाई। अब इसका मतलब ये हमें वो नंबर मिल गया ये जिससे हमें अपनी इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 0.4777 इंटू 10, और इसको कंटिन्यू बिल्कुल दिखाना है आपको, ठीक है। क्या ऑब्टेन होगा आपको, 10x इक्वल्स टू, एक पॉइंट जो है आगे की तरफ मूव हो जाएगा आपका क्योंकि एक 0 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.7, ध्यान नहीं रखिएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आपके, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 टाइम ही यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम बाउंडेड तो है नहीं, हम 7 को कितनी बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 बार लिखूंगी, क्यों लिखूंगी, जिससे कि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी ना अपनी इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, तो जिससे वो इजीली माइनस हो जाए। तो क्या करना है, अभी आपको सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है, आपको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड से, ठीक है। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ओके, माइनस कर दीजिए 10x, लेफ्ट वाले में से लेफ्ट को ही माइनस करेंगे, माइनस एक्स, और राइट में से राइट को 4.77777, मैं इसके नीचे लिख के दिखा देती हूँ आपको, 0.47777। देखो पॉइंट के बाद ना दोनों नंबर्स में हमारे इक्वल डिजिट होने चाहिए, दोनों ही आपके कंटिन्यू डिवाइड, लेस कर दीजिए, 0.0003
एंड यहाँ पे पॉइंट लगा के 4, और इधर आपको क्या मिला, इधर आपको मिल गया 9x। ठीक है, तो यहाँ से 9x इक्वल्स टू क्या मिला आपको 4.3, जीरो की यहाँ पे नीड नहीं है लिखने की, x इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, कितना आ गया 43 अपॉन 90। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट आपका हो नहीं सकता, ठीक है, किसी नंबर से हम इसे काट नहीं सकते, ठीक है, तो यही आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ चुकी है। मीन्स क्वेश्चन क्या था आपका 0.4 और 7 के ऊपर बार, तो इसकी वैल्यू में मिल चुकी है 43 अपॉन 90। दिस इज योर आंसर। ओके, आई जस्ट होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें किसको चेंज करना है, नेक्स्ट हमें चेंज करना है 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, तो देखते हैं, सबका प्रोसेस देखो बिल्कुल सेम होता है, कोई भी चेंज नहीं है, आप देख पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमें किसको चेंज करना है 0.001 एंड इसके ऊपर बार, इसको आपको चेंज करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मीन्स रेशनल नंबर में। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन ना नॉन टर्मिनेटिंग रैक्यूरिंग है ये, तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है। हम सॉल्व करके जब निकालते हैं तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ जाती है ना, इट मीन्स दैट नॉन टर्मिनेटिंग रैक्यूरिंग क्या होता है आपका रेशनल नंबर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमारा रिजल्ट निकला है। ठीक है ना, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट, बार बार रिपीट हो रहे हैं, 001 001 एंड कंटिन्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। मल्टीप्लाई कितने से करनी है आपको फर्स्ट इक्वेशन में, कैसे निकालेंगे आप, पहले तो आप 1 लिखेंगे, कितने के ऊपर बार है 1 2 3, 3 डिजिट्स के, तो आप 3 डिजिट्स के ऊपर बार था ना, तो आप 30 लगा दीजिए। अब हमें ये वो नंबर मिल चुका है जिससे हमें अपनी इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड में। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। ओके, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से दोनों साइड्स में, मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जब 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसमें 3 0 है, तो ये पॉइंट भी हमारा राइट साइड में 3 डिजिट्स के बाद मूव कर जाएगा, मीन्स 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट 1 पॉइंट और 001। अब देखो एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको, हर क्वेश्चन में बता रही हूँ इसी बात को। हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपने एक बार तो लिख लिया, आप इसे एक और बार लिख सकते हैं 001 और कंटिन्यू, क्योंकि हम इसको तो कितनी बार भी लिख सकते हैं ना, हमारी मर्जी है, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को ये, तो हम कितनी बार भी इसे शो कर सकते हैं। वी हैव नो बाउंडेशन। ओके, इक्वेशन नंबर 2 से आप मान लेंगे। अब आप इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, लेफ्ट वाले में से लेफ्ट वाले को, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.001 अप टू सोन। मैं इसी के नीचे लिख के माइनस कर दूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन होता कैसे है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, माइनस कीजिए, देखो हमारा 0 ही बचेगा सब कुछ, 0.1। ठीक है ना, अब 10x से 1x गया तो कितना बचेगा 9x, और आपका इधर पॉइंट के बाद सभी 0 है, तो कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद 0 की, तो आप इसे 1 ही लिखिए केवल, और x इक्वल्स टू आपका आ चुका है 1/9। दिस इज अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या क्वेश्चन था आपका 0.001 के ऊपर बार इक्वल्स टू आपका आ चुका है पी अपॉन क्यू। दिस इज योर आंसर। आई मीन टू से इसकी वैल्यू लिखिए यहाँ पे 1/9 आई है ना हमारे यहाँ से, दिस इज योर आंसर।
ओके, आई होप सो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, इनकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा सभी क्वेश्चंस की। एक बार आप मुझसे समझ के अपने आप करेंगे ना, तो आप फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। मैथ्स होता ही एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं ना एक बार, तो फिर माइंड में सेट हो गया तो अच्छे से वो हमें याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर स्टडी।